हाय एवरीवन। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। आप सबका स्वागत है मेरे महादेव रंग चैनल में। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ फिर से। और आज मेरा यहाँ आने का जो पर्पस था, ये वीडियो शूट करने का पर्पस था, वो यही था कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ, मैं ये बता पाऊँ डिटेल में कि आप अभी जिस भी पर्सन के साथ हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वहाँ पे उसका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो उसके पीछे क्या कारण था कि आप लोगों की बातें बंद हो गई, और आगे क्या हो सकता है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेके चलना चाहिए, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगी। और काफ़ी डिटेल में मैं रीडिंग देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि जो ये मेरी रीडिंग है, ये कलेक्टिवली मैं रीड कर रही हूँ, तो ये हो सकता है कि किसी से रेजोनेट करे और किसी से रेजोनेट ना करे। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारी बात आप लोगों से मैच हो जाए। तो जो चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं आप सिर्फ उसको लेंगे, और जो चीज़ें मैच नहीं हो रही है वो किसी और के लिए आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। और आप लोग मुझे अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों की इसी तरीके से अच्छे से मदद कर पाऊँगी आगे भी और अभी भी। आप लोग को अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को ज़रूर रीडिंग देने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। तो आज हम पहले तो चेक कर लेते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, वो किस तरीके से है और आपको किस तरीके से आगे चलना चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। महादेव, एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कलेक्टिवली, इस टाइम पे उनके पार्टनर्स के साथ उनकी कैसी सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बी पॉजिटिव। ये आना चाहता है शायद कार्ड। हम्म 3 कार्ड आ गए हैं। तो अभी द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। अभी जो आप लोग की सिचुएशन है वो क्या है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है। ये मुझे कार्ड देख के पता चल रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, उनको मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो किसी सिचुएशन में ट्रैप है, या तो अपने करियर को लेके या अपनी फैमिली को लेके कुछ ना कुछ है जिससे वो बहुत ज़्यादा स्टक है, कंफ्यूज है। और कहीं ना कहीं डेविल का भी कार्ड आया है। तो डेविल का कार्ड ना पता है क्या दिखाता है? देखो, डेविल ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि उनको किसी चीज़ की आदत हो, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह होती है। ये डेविल का कार्ड सिर्फ उन्हीं चीज़ों को नहीं दिखाता है, वो कुछ पॉजेसिवनेस को भी दिखाता है, ऐसे बिहेवियर्स जो टॉक्सिक हो जाते हैं, या तो आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है, उसको भी दिखाता है। तो इस टाइम जो मुझे करंटली आपकी सिचुएशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या तो आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। उसके बाद आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी सही गलत समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ भी रहा है तो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ, बहुत बंधा हुआ, बहुत ट्रैप महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है आप लोगों का ख़राब हो चुका है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। या तो किसी की ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को बुरी नज़र भी लगी है। ये कार्ड कहीं ना नज़र को भी दिखाता है कि आप लोगों के रिलेशन को किसी की नज़र भी लग गई है। तो ये आप लोग इस टाइम पे मैं करंट सिचुएशन देख पा रही हूँ। और आप तो कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, कि आप तो उनका वेट कर रहे हो कि कब। आपने तो कहते हैं ना कि प्यार आपके अंदर उनको लेके बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आप तो मतलब अपना प्यार का ना ऐसे लेके बैठे हुए हो कि वो आए। मतलब आप ना अब अपने आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स क्या बताता है कि अब ना आप नहीं झुकना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी बार कोशिश करके देख ली, रिश्ते को सही करने की कोशिश कर ली, तो अब आप उनका वेट करो कि वो आए।
आप अपने पावर में आके बैठ गए हो, प्यार करते हो, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके ना आत्मसम्मान के बारे में बात आ गई है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर देखो कुछ भी नहीं होता है। और मैं भी यही बोलूंगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप इस टाइम पे बहुत सही स्टेप आपने लिया है कि आप खुद भी वेट कर रहे हैं कि वो अब आपकी तरफ आए, वो आगे बढ़े, वो आपसे कुछ बोलें कि उनके मन में क्या है। हो सकता है वो अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं करते हैं, या अभी उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी आप लोग तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, या तो ऑन ऑफ सिचुएशन में दिख रहे हो, जहाँ पे आप लोगों की ऑन ऑफ चल रही है, ज्यादा बात नहीं होती है। और बहुत सारे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे ना आप लोगों के लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में कहीं दूसरे लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है, क्योंकि मैं ये चीज देख पा रही हूँ, ठीक है, कि बाहर के लोगों का काफी इन्फ्लुएंस रहा है आपके रिलेशनशिप में, लोगों को ने काफी भड़काया है। आप चाहें तो अपना रिलेशनशिप जो है ना, किसी तीसरे की मदद से, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प से, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत समझदार हो आपकी नज़र में, जो आप दोनों के रिलेशन के बारे में जानता हो, आप दोनों का वेल विशर हो, जिसमें आपको भरोसा हो कि वो आपके रिश्ते को ठीक कर सकता है, तो आप उनकी मदद लेके ना ये रिलेशन अपना ठीक भी कर सकते हैं। ये चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन अभी इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा। अभी ये चीज़ें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होंगी। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि टाइम लग सकता है चीज़ों को ठीक होने में। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पीछे फाइट, आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा अकेले अब हो गए हो अपनी लाइफ में, और कुछ ना कुछ तो मिस देखो कर ही रहे हो। जो आप लोगों ने साथ में टाइम बिताया, आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती होंगी, वो अच्छा समय जो आपने साथ में बिताया होगा, आपको वो भी कहीं ना कहीं याद आ रहा है। लेकिन इस टाइम ना मेरे को आप लोग की सिचुएशन में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिख गई है। प्यार है, दोनों तरफ से प्यार है, लेकिन कहीं पे किसी का ईगो आ रहा है, कहीं पे किसी की कंफ्यूजन आ रही है, कोई बहुत ज्यादा ट्रैप महसूस कर रहा है, या बाहर के लोगों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन एकदम से स्टक हो गई है, मतलब रुक गई है, ना ही रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है। इसमें अभी मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में 1 महीने में या 1 साल में बहुत अच्छी हो सकती हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग का जो रिश्ता, ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है, मैं टाइम फ्रेम के बारे में अगर बात करूँ तो 1 महीने में चीज़ें थोड़ी सी सुधर सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, या 1 साल लग सकता है इस रिश्ते को सुधरने में, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। और ये आप देख सकते हो न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए जो समझदार हो आपकी नज़र में, तो आपकी न्यू बिगनिंग इसमें हो सकती है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अपने आप को, उन्होंने कुछ अपनी तरफ बाउंड्रीज बना ली हैं, इसलिए वो भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। लेकिन आने वाले आ, आगे आने वाले टाइम में आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, वो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपके पास ना एटलीस्ट कम्युनिकेशन आ रही है, कोई मैसेज आ सकता है उनका, या कोई कॉल आ सकती है आपके पास, और आपको इस रिश्ते में जजमेंट मिलेगा। ये देखिए, जजमेंट का भी कार्ड है, ज़रूर आपको इस रिश्ते में जजमेंट मिलेगा, और ये चीज़ें ठीक होंगी। अभी बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो नेगेटिव हो गई है, लेकिन उनको वक्त दीजिए, चीज़ें सही हो सकती हैं। मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में टावर का कार्ड आया है, आपका रिश्ता एक बार बना और वो एकदम से बिखर गया। आपने शायद सोचा भी ना हो कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों का रिश्ता कुछ इस तरीके से कहते हैं कि खराब भी हो गया, लेकिन टावर का कार्ड अच्छा होता है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग भी दिखाता है। तो आप लोगों की न्यू बिगनिंग तो देखो होगी ही होगी। और अभी आपको क्या गाइडेंस है, आपको अभी क्वीन ऑफ सोर्ट्स की उसमें जाने की जरूरत है एनर्जी में। मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्या होती है, जो अपने साथ कभी भी गलत नहीं होने देती है, ना किसी और के साथ गलत होने देती है, ना ही वो कभी कोई भी चीज गलत बर्दाश्त करती है, चाहे वो फिर कोई भी हो। आप अपने पावर में रहिए, अगर आप बेचारा बन के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो हर इंसान उसी इंसान को पसंद करता है जो कभी भी बेचारा ना हो। ठीक है, तो आपको बेचारा नहीं बनना है, आपको अपनी पावर में रहना है। आपको इस टाइम में, जिस टाइम पे आप लोग
की बातचीत नहीं हो रही है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है कि आप अपने आप को और कैसे सुंदर बना सकते हो, बेटर बना सकते हो। आप करियर में बिजी हो जाइए, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट करियर में कर लीजिए जिससे कि आप ठीक हो सके। और फिर उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर 1 महीने बाद ज़रूर आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाले हैं। उनको थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए, उनको अभी कन्फ्यूज़न है, जैसे ही उनका कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा वो डेफ़िनेटली आपके पास आएँगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और बहुत ही देखना जल्दी आएँगे और चीज़ों को इतना जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके पास आएँगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को वो ठीक कर सकते हैं और आपके साथ फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे आगे। और सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो एक दोस्ती के रूप में, वो मतलब जब आपके पास आएँगे तो ऐसी एनर्जी में आएँगे कि उनको चिल-पिल करना है, ज़्यादा आप उनको ना किसी भी कमिटमेंट के लिए आप उनको फ़ोर्स ना करें, ठीक है? थोड़ा गो विद द फ्लो चलें, तो कहीं न कहीं अगर आप गो विद द फ्लो चलोगे उनके साथ, तो आपको लेके ना क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बना सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गो विद द फ्लो चलना है, आप लोगों के बीच में रिलेशंस ठीक हो सकते हैं। सिर्फ आप 1 महीना जो है इंतजार कर लीजिए, उस 1 महीने में आप कैसे अपना टाइम बिता सकते हैं वो मैं आपको, देखो न्यू बिगनिंग का कार्ड फिर से है, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आप लोगों की हो रही है, ये रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है, देयर इज समथिंग समथिंग चेंजिंग इन योर रिलेशनशिप। और वो ना देखो, यूनिवर्स जो है ना वो अपनी तरफ से जो उसको करना चाहिए वो कर रहे हैं। और देखो ये सेपरेशन पता है क्यों आता है, ये सेपरेशन इसलिए आता है कि दोनों में से अगर किसी भी एक पार्टनर को थोड़ी सीरियसनेस कम होती है या किसी की इंपॉर्टेंस के बारे में जब समझ में नहीं आता है, तो जब ये सेपरेशन आता है ना कहीं हमें एक दूसरे की ना अहमियत के बारे में पता लगता है कि किसकी हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू है। तो जब तक उनको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, यूनिवर्स उनको आपके पास नहीं भेजेंगे। और बेटर है कि आप ना वेट कर लो, दोबारा से ये ऑन ऑफ सिचुएशन ना हो आपके साथ, इससे अच्छा है कि आप वेट कर लो और भगवान से ये प्रे करो, महादेव से ये प्रे करो कि इस बार जब वो आपके पास आए तो आपके होके आए, सीरियस होके आए। जो कि मुझे दिखा भी कि इस बार जब वो आपके पास आएंगे तो काफ़ी सोच समझ के और अच्छे से सोच विचार करके आएंगे। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उनको टाइम दो कि वो अच्छे से सोच विचार करें, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलें और एक प्रॉपर डिसीजन बना के आपके पास आएँ, जिससे कि जब आप लोगों का भी दोबारा रिलेशन स्टार्ट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जाएगा, और अगर ये लॉन्ग टर्म जाएगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे शादी में भी कन्वर्ट हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस बनाने की जरूरत है। बाकी मैं एक बार ना इन एनर्जी कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ कि आज की आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, ठीक है? आज की करंट फीलिंग क्या है उनकी, ये चेक कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये आपके साथ आगे क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। बाकी मैं अभी आपके पार्टनर्स की आज की क्या करंट फीलिंग है आपको लेके, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि आज वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यीन एंड यांग। देखिए अभी क्या सिचुएशन है ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अपने आप और आपके पार्टनर व्हाट्सएप पे एक दूसरे का स्टेटस देख पाते हो या किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो अभी भी, या मतलब ऐसा कुछ भी है जहां से आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपसे ना भी जल रहे हैं। या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जानबूझ के, कुछ ऐसा फोटो वीडियो स्टेटस ऐसा कुछ अपडेट कर रहे हैं जिससे कि उनको जेलसी फील हो रही है। तो आप प्लीज ऐसा ना करें, इससे आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। ये उनकी करंट फीलिंग है। फिर वो कहीं ना 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, वो बड़ा ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ना फियर है उनके अंदर, इनसिक्योरिटी मुझे आज के दिन के लिए दिख रही है। और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखो अगर ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे फोकस कर रहा है तो आई एम श्योर आपको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब तक आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तब तक आपको भी अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, उसे फोकस करना चाहिए। किसी भी एक इंसान के होने या ना होने से आपके ऊपर ना आपकी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक लव लाइफ को लेके ही नहीं है। हम जब इस धरती पे पैदा होते हैं, हम यहाँ पे बॉर्न होते हैं, तो हमारा जरूर कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होता है, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और किसी इंसान के लिए अपनी जिंदगी को रोक देना, क्या ये ठीक है? या आप खुद बताइए, क्या ये ठीक है? ये ठीक तो नहीं है ना। आप बस इतना सोच के रखिए कि ठीक
ठीक है अभी हमारी बात नहीं हो रही, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो अभी समय है उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बना लो, उसको आप अपने ऊपर यूज कर लो, क्योंकि आगे तो फिर आप बिजी होने ही वाले हो ना उनके साथ, चीजें तो ठीक होनी ही है आप लोगों की। तो जो मैं देख भी पा रही हूँ कि 1 महीने बाद या 1 महीने बाद मुझे चीजें ठीक होती हुई दिख रही हूँ, और हो सकता है कि किसी किसी को 1 हफ्ते में भी ये चीजें समझ में। तो आपको ना अपने इनर वर्क करने की जरूरत है। आप जितना खुद बहुत खुश रहेंगे, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे, आपकी जो चीजें हैं वो उतनी जल्दी ठीक होंगी। और मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड आया है, कहीं ना कहीं उनके अंदर उनको ये पता है कि वो चीजें ठीक कर लेंगे वो जब चाहेंगे। ठीक है, वो मैजिशियन है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, काफी रिसोर्सफुल भी मुझे लग रहे हैं ये, काफी अच्छी पोजीशन पे भी ये हो सकते हैं, या तो मतलब इनके पास इतना फाइनेंस है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आके उठा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं अभी। उनको वो ना एक कहते हैं ना कि वो अभी उनके अंदर वो चीज नहीं आ रही है कि मतलब ऐसा है कि जैसे करने को तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी उनके अंदर वो आ नहीं रहा है। तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दो। और यीन एंड यांग की एनर्जी आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस के बारे में बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना आप अनबैलेंस हो गए हो। लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं आपको ये बोलूंगी। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज बैलेंस लेके आइए। मोनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए मैं आपको थोड़ा डेप्थ में गाइडेंस दे देती हूँ। देखते हैं मोनोलॉजी आपको आपके रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, मैं वो भी निकाल लेती हूँ कि मोनोलॉजी आपसे क्या कहना चाहता है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। पहला कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखो मैं कह रही हूँ ना, आपके रिश्ते में जरूर चेंज आने वाला है कुछ ना। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, देखिए कितना अच्छा मतलब मैसेज आया है। मतलब मेरे को गूज बम्स है ना हाथ में, वो उठ रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ और जो मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से कार्ड्स भी देखो निकल के आ रहे हैं। देखिए क्या आया है कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ठीक है, आपके रिलेशन में न्यू मून, अभी जो आने वाला न्यू मून है ना, आप देखना कब है न्यू मून, उस टाइम पे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा ना चेंज हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में। आपको उसके लिए क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है। आपको अपने रिलेशन को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भगवान है वो सब अपने आप कर देंगे। उसके बाद अगर आप इस रिश्ते को जीतना चाहते हो तो आपको अपने कॉन्फिडेंस से वापस आना पड़ेगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते को जीतने का जो सिर्फ एक सिंगल तरीका है वो ये है कि कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा अपने रिश्ते के ऊपर कि आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो ठीक हो जाएगा आपका रिश्ता। तो ये आपको अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, अब मैं आपका ना एंजल गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं वो भी आपका निकाल लेती हूँ, देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, महादेव मेरे एंसेस्टर्स मेरे स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रोमांस, रोमांस रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। मैंने आपको पहले ही बोला है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी वैसे ही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। देखो अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि आपका रिश्ता ठीक हो सकता है अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को ठीक कर सकता है, तो आप उनसे हेल्प लीजिए। और आपको रुकना नहीं है कभी भी अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर किसी भी व्यक्ति की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। और अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं होता, अबंडेंस का मतलब हर तरीके की सुख समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, रोमांस, लव लाइफ, मतलब इंसान हर तरीके से अबंडेंट फील करे, उसके आसपास के लोग भी अच्छे हों, और मतलब हर तरीके से आपको गुड न्यूज़ मिल रही हो। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, रोमांस आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो ठीक है। तो ये आपको एंजल्स जो हैं आपको, और मैंने अभी 11-11 देखा, अपने इस रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस पे 11-11 भी देखा। तो देखिए पक्का मैं आपको श्योरली बता रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आ रहे हैं, आपका रिश्ता जल्दी जल्दी ठीक होगा। आपको सिर्फ भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। कभी भी आपको अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं खोना है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे तो आपका कभी भी रिलेशन ठीक नहीं हो सकता। और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट
का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो मैं काफ़ी खुश हूँ पॉजिटिव रीडिंग देख के कि आप लोग की चीज़ें जो है बहुत जल्दी ठीक होंगी। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बताना कि किन किन लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ, क्योंकि रिकन्सिलेशन जो है